साथियों, अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट है, आज तक आप फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, तो आज मैं एक सुपर क्वालिटी का वो गाइडेंस आपको देने वाला हूँ, वो वीडियो आपको देने वाला हूँ जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी को हमेशा के लिए सिंप्लीफाइड कर देगा। मैं आज नीट 2025 की फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर लीक करने जा रहा हूँ, हैक करने जा रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पेपर बनता है, और वो सारा कंटेंट, सारे वीडियोस में आपको लिंक देने वाला हूं। आप अगर ट्रस्ट करके शिद्दत से इस वीडियो को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में 15 में से 15 सवाल आपके सही होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। 4 मई की शाम जब हम मिलेंगे तो मैं इस वादे को वापस याद कराऊंगा और आप ये पाएंगे कि सर जो आपने कहा था वही का वही हुआ। अब चलते हैं वीडियो में। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। मैंने नीट की फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट एनालाइज किया है और उसके बेसिस पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सा सवाल नीट 2025 में आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो मैं स्ट्रेटेजी, एनालिसिस, कंटेंट, लेक्चर सब कुछ आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दिस इज द वन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो कृपा करके फोकस करें और ये वीडियो आपकी नीट 2025 की तैयारी को हमेशा के लिए बदल के रखने वाला है। पीछे आप कंटेंट देख रहे होंगे, ये बेइंतहा मेहनत के बाद प्रोड्यूस होता है, इसलिए बच्चा आखिरी समय में पैनिक ना हो और शिद्दत से मेहनत। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में 3-4 चीजें बहुत कॉमन है। ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, और डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा बी। ये त्रिदेव हैं थर्मोडायनेमिक्स के, मतलब यहाँ से सवाल आता ही आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीट 2023 और 24 में यहाँ से लगातार सवाल पूछे गए हैं, लेकिन एक चीज जहां से बहुत सवाल आते थे पिछले कुछ समय से नहीं आ रहे, का नाम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको पता है एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ होता है तो डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए पी माइनस आर करते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होता है तो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव रहेंगे, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होंगे। लेकिन जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया होता है तो डिसोसिएशन रिएक्टेंट का होता है, तो अब रिएक्टेंट के लिए पॉजिटिव रहेंगे और प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव रहेंगे, तो वहां पर होता है आर माइनस पी। या फिर हेसेस लॉ होता है जो ये कहता है कि डेल्टा एच जो आपके पास में है वो अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है या फिर डायरेक्ट हो रही है तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री होता है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी होती है, लाइक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन। यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां से बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल आ चुके, लेकिन जहां से आता था और अब नहीं आ रहा है, दिस इज द पोर्शन। ये दिमाग अपने को लगाना है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो इसका मतलब क्या सर, इसको छोड़ दें? नहीं, लेकिन इसको दिल से पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको छोड़ दें? नो, इसको मन से पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें मैं जेई मेन की क्वेश्चन भी कर रहा हूं, अगर कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी कर ले रहा हूं। ये होती है रैंकर्स मेंटेलिटी। हाँ, सिलेक्शन चाहिए तो उसको जेई मेन तक का तो अपन ढंग से कर लें एटलीस्ट, इस पोर्शन में से ध्यान रखें। फिर इसके लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे हमको? थर्मो आज तक समझ में नहीं आया तो भाई मैं 1 बाय 1, क्योंकि मैं 1 स्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाया, वो ऐसी पढ़ाया कि इंडिया में जिस बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री कहीं समझ में नहीं आती ना, वो 1 स्लाइड केमिस्ट्री से पढ़ता है। मैं सारे लिंक आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और मैं 1 बाय 1 8 बजे वीडियोस थर्मोडायनेमिक्स के जो मेरे टॉपिक रह गए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, काइनेटिक्स के, सब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है नीट 2024 3 सवाल यहां से पूछे जाए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं के वेरिएशंस, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वहां से सवाल पूछते हैं।
एक आता है ली चैटले प्रिंसिपल से, और लास्ट ईयर होमोर हेटेरो टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है कि कुछ प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में, कुछ गैसेस स्टेट में, वहां से सवाल पूछा गया। 3 सवाल। इतनी रिस्पेक्ट ये चैप्टर डिजर्व नहीं करता है मेरे हिसाब से, बट रिस्पेक्ट तो मिली। और जब रिस्पेक्ट एक बार मिल जाती है तो बार बार नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि सवाल आने की संभावना इस चैप्टर से सिग्निफिकेंटली कम है। अच्छा, के वेरिएशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हाफ H2 प्लस हाफ I2 से HI बनता है, इसके लिए Kc की वैल्यू 8 है। मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ कि 2HI से H2 और I2 बनता है, Kc की वैल्यू बताओ, तो इसको उल्टा करके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। दैट्स व्हाट वी नीड। ये वीडियो शिद्दत से देखना है, नोट डाउन कर लेना है भाई, यू विल सी पेपर यहीं से आएगा। मैं पूरा कंटेंट, पूरा रिसोर्स, सब कुछ अवेलेबल आपको करा रहा हूं, फोकस से देखो। फिर मैं बात करता हूं अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की। देखो, इक्विलिब्रियम को एनसीईआरटी ने एक ही चैप्टर माना है। लास्ट ईयर जब केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 सवाल, आयनिक इस बार का सुपरस्टार बनेगा। लिख के दे रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। तो आयनिक कहां से पढ़े समझ में नहीं आता, मैं आपको दिखा रहा हूं। हियर वी गॉट सम वन स्लाइड केमिस्ट्री स्लाइड्स, लाइक ये मैंने आयनिक यहां पर पढ़ा रखा है। सी, मतलब एक स्लाइड में मैंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट कवर कर दिया, एग्जांपल्स कवर कर दिए, वाटर डिसोसिएशन कवर कर दिया, पीएच कैलकुलेशन, और इस तरीके से आप वन स्लाइड केमिस्ट्री जो है सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ नए वीडियो जो रह गए थे वो भी मैं पूरे पूरे प्रोसीड करने वाला हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, इफ यू फॉलो व्हाट आई से, मैं 15 में से 15 फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल सही कराने की गारंटी आपको देता हूं अभी। It is not ego, it is self-confidence in efforts of multiple years. हजारों बच्चों, लाखों बच्चों का we have been the guide, और हमने खुद ने एग्जाम क्रैक किया, तो we know यार कहाँ क्या करना है। खैर, आयनिक में कहाँ से मोस्टली सवाल आते हैं, तो भाई KSP जो है उससे बहुत टाइम से सवाल नहीं है। KSP क्या होता है? तो KSP को लिखते हैं x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। जैसे बहुत कुछ सवाल रहते हैं, जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसकी पीएच दी हुई है 11, उसका केएसपी निकालो। तो पीएच 11 दी हुई है, तो पीओएच कितनी हो गई? इसकी 3 हो गई। पीओएच 3 हो गई तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, वो कितनी हो गई? वो हो गई 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 जो है वो 2s के बराबर है। s क्या निकालोगे? 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 2, और इसका केएसपी होता है 4s3, तो s की वैल्यू मिल गई, 4s3 करके इसका केएसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बफर में से थे पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बेसिक होगा तो पीओएच इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा, पीएच मिक्सिंग का भी सवाल आ सकता है। मिक्सिंग मतलब जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच 2 है, दूसरा सॉल्यूशन है उसकी पीएच 3 है, दोनों को मिक्स किया, बताओ पीएच क्या होगी? तो कभी मिड पॉइंट पे नहीं होती, हमेशा छोटे वाले के पास में होती है। तो मोस्टली आंसर आता है लाइक 2.3, एग्जैक्ट आंसर होता है 2.26। ऐसे मान लो 3 और 4 को मिक्स किया तो 3.26 है ना, 3 के पास में रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो आगे चलते हैं। ऐसे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी है उसमें कि आरएनएस एसिड होता है, वो क्या करता है? जो H प्लस आयन दे पानी में, जो H माइनस दे वो बेस होता है। ब्रॉन्स्टेड लुईस थ्योरी जो है, सॉरी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी है। लुईस थ्योरी तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मतलब वैसे शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड, आगे लुईस थ्योरी। ये क्या होता है? जो H प्लस आयन देता है वो एसिड है, जो लेता है वो बेस है। लुईस थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड है, जो देता है वो बेस है। टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 4 5 चीजें आपको। आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने जितना सिंप्लीफाइड करके पढ़ाया है, स्टूडेंट को जब कहीं से समझ में नहीं आता तब वो यहाँ आते हैं और खुश होके जाते हैं। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। आगे देखो, मेरी जिम्मेदारी है 15 में से 15 सवाल। ऐसे नहीं कोई साई फाई मैं कर रहा हूँ, ऑथेंटिक कंटेंट है। पिछली बार भी कई बच्चे उसको पढ़े हैं। द सिलेक्शन एंड दिस। आगे देखो, एटम की बात करते हैं। एटम जो है वहां सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? बोहर्स मॉडल। 90% टाइम क्वांटम नंबर, 90% टाइम यहां से बार 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 सवाल पूछा गया है। बोहर्स मॉडल में क्या है? एनर्जी क्या होती है? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वेलोसिटी 2.186 × 10⁻6 मल्टीप्लाई Z by n मीटर पर सेकेंड। रेडियस 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। अगर आपको दिखने में दिक्कत है, मोबाइल को आप जूम कर सकते हैं, वीडियो आजकल जूम फैसिलिटी होती है। सर हमको दिख नहीं रहा तो दिख नहीं रहा, तो याद होना चाहिए।
इस पॉइंट पर तो याद होना चाहिए बोर्स मॉडल में जो बेसिक फॉर्मूलाज है। फिर इनका वेरिएशन पूछ लेंगे कि बताओ टाइम पीरियड के साथ में क्या रिलेशन होगा, तो टी इक्वल्स टू 2πr/v। आर क्या हो गया, n²/z, और v क्या हो गया, z/n, तो n³/z² हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई है। अब सर अगर यहां से बार बार देखो 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, यहां से बार बार आ रहा है, तो कौन सी चीजें ऐसी है जो पूछी जाती थी लेकिन नहीं पूछ रहे हैं, वहां से सवाल आ सकता है। कौन है वो, तो भाई डी ब्रॉग इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा p मल्टीप्लाई डेल्टा x मोर देन इक्वल टू h/4π। यहां से सवाल पूछा जा सकता है। इसका मतलब इसको नहीं छोड़ना है, बट इसको तैयार कर लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो जब 4 मई को एग्जाम हो जाएगा, दिस वीडियो आप विल रिमाइंड यू दैट हाउ ग्रेट एनालिसिस इट वाज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री पेपर लीक। इट्स नॉट लीक, इट इज एन एक्सपीरियंस बेसिकली, राइट। चलो सॉल्यूशन चैप्टर से कहां से सवाल आ रहा है, तो भाई पिछले बहुत टाइम से, यानी पिछले 2-3-4 सालों से यहां से इस कंटेंट को पकड़ा हुआ है। दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म, डेल्टा टी इक्वल्स टू IKBM, डेल्टा टी इक्वल्स टू IKFM, है ना, पाई इक्वल्स टू ICRT, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू आयोटा मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, राइट। अब वहां से सवाल पूछा जाता था कि नहीं पूछा जा रहा, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप का आइडियल है, नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल है तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव पॉजिटिव। अल्कोहल के केस में पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, है ना, और नेगेटिव डेविएशन में एन होता है, एन नाइट्रिक एसिड होगा, एन एन जहां एन दिख रहा हो यू विल सी कि यहाँ नेगेटिव डेविएशन हो, एन फॉर नेगेटिव। अल्कोहल के साथ पॉजिटिव डेविएशन। और आयोटा पे आ सकता है, तो आयोटा डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1, और एसोसिएशन के लिए I-1 अपॉन 1/n-1। ये दो यहां से बहुत फ्रीक्वेंट सवाल आता था, लेकिन रिसेंट टाइम में नहीं आया। रिमेंबर दिस, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा रखा है, वन स्लाइड केमिस्ट्री, ये अभी अपलोड होना है। ये मैंने पढ़ा रखा है, गजब का पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम जस्ट इन वन स्लाइड, ये मैंने पढ़ा दिया। एटम विल कम सून, ये मैंने पढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इसका भी पूरा वन स्लाइड कंटेंट रेडी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछली बार इलेक्ट्रोलिसिस से सवाल है, इलेक्ट्रोलिसिस सिग्निफिकेंट 3 सवाल टिका दिए। तो अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया इस साल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन हम मुक्ता करते हैं, नहीं नहीं सर हम तो फ्यूल सेल पढ़ेंगे सर, वो स्पेस मिशन में काम आता है। अरे स्पेस मिशन में काम आता है बाबू, नीट की तैयारी में नहीं आएगा वो, और आएगा तो एक आधा सवाल उसमें गलती से फंसेगा, कभी उसका रैंक डिसाइड नहीं होगा, सिलेक्शन भी डिसाइड नहीं होगा। जो कोर कंटेंट है वो तैयार करना बाबू, नहीं नहीं हम वो प्राइमरी सेल पढ़ेंगे बाबू, नहीं नहीं हम वहीं पढ़ेंगे, मन लगता है उसमें, अक्षय कुमार आता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत सिग्निफिकेंट सवाल आ चुका है, अब नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम्स इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। फिर कंडक्टेंस से एक लेवल पर सवाल आ सकता है। कंडक्टेंस मैं एक एक स्लाइड में ये आपको गजब के तरीके से पढ़ाऊंगा, वीडियो यूट्यूब के ऊपर आने वाला है। 8 बजे चैनल पे एक्टिव रहें अब हर दिन, बहुत भारी भारी कंटेंट आने वाला है। ये एनालिसिस में बायो का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सबका करने वाला, सबका। इफ यू फॉलो मी फॉर 4th of May, आई विल इंश्योर यू कि मैं आपके 4 अटेम्प्ट नहीं लगने दूंगा, सिंगल अटेम्प्ट यू विल क्रैक इट। इट्स प्योर हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ पीपीटी वर्क। खैर यहां देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट काइनेटिक्स, राइट, और अगर आप मल्टीपल ड्रॉपर हैं तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आपके लिए। When I see a dropper is not able to get select, even he has a brain, दिमाग है उसके पास, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, अब आप परेशान है कि मेरे बच्चे में क्या कमी है, उन बच्चों के लिए मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, आई विल मेक श्योर कि बेटा कहाँ मेहनत करनी। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप तैयारी में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नीट 75 हेल्डेज अजमेर में चल रहा है, जहां हम बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं। अभी उनको टास्क, रिटर्न थ्योरी टास्क दिए जा रहे हैं थोड़े बहुत,
फिर थोड़ी बहुत टीचिंग भी होगी और प्रैक्टिस टास्क होंगे, सेल्फ स्टडी टास्क होंगे। जयपुर में 1 मार्च से शुरू होने वाला है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे तो 1 मार्च भी जा चुकी हो। 72300855 ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या नीट के कागज आपको डाउनलोड करके नीट 75 हेल्थ डेज के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रोग्राम की एफिशिएंसी ऑनलाइन से सिग्निफिकेंटली ज्यादा, माफ करिएगा ऑनलाइन के बच्चों, बट क्योंकि इसमें हम बिठा के जबरदस्ती आपसे वो काम करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। आगे चलते हैं। मैं अगर काइनेटिक्स की बात करूं तो काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन से बहुत टाइम से सवाल नहीं आ रहा था। पिछली बार एनडीए को दिख गया कि बहुत टाइम से नहीं पूछे हैं, उन्होंने बोला आर्हेनियस आ हमारे पास जा रहा है, 3 सवाल पूछ डाले। मुझे कंफ्यूज थे कि आर्हेनियस से तो आता ही नहीं है, वहां से आता है जहां से आता था, लेकिन 2-3 सालों में नहीं आया। सिंपल लॉजिक है ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिंपल लॉजिक। सवाल वहीं से आता है जहां से आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा। ये एनालिसिस मैं हर सब्जेक्ट का आपको दूंगा और आपका दिमाग चकरा जाएगा कि पेपर तो वही आया जो एबी के सर ने बताया था। और ऐसा नहीं कि मैं ये पेपर 3 मई को बता रहा हूं कि आएगा, ये बेवकूफी है। 3 मई को क्यों बताऊं? अगर दिमाग है तो आज बताओ, बता। मैं देख रहा हूं आजकल 10th क्लास के इन्फ्लुएंसर टीचर्स 1-1 घंटे पहले पेपर लीक करते हैं। अरे चाचा 1 साल पहले किए होते तो हम पढ़ लेते ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग दिमागी स्तर है। 10th के टीचर्स, आई विल नॉट कंपेयर, दिस इज नीट एग्जाम, इट रिक्वायर्ड सम सीरियसनेस, ऑलराइट। तो अब यहां से जो आर्हेनियस इक्वेशन है, यहां से सवाल आने की संभावनाएं सिग्निफिकेंटली कम हो गई। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आई बाबा ने तो बोला था पाकिस्तान तो जो है इंडिया तो हारेगी हारेगी हारेगी, जीत गई। आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं जहां 99% होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल, राइट। ऑर्बिट, जो बोलना है बोलो, बट अंडरस्टैंड द स्टफ कि यहां से संभावनाएं कम हो गई है। क्या बिल्कुल नहीं आएगा? ऐसी स्टेटमेंट मैं नहीं देता हूं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक दिन धरती भी खत्म होगी, एनीथिंग कैन हैपन। इस दुनिया का कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, बट यहां से आने की संभावनाएं कम है। अब तो फिर कहां से आएगा? तो भाई रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से सवाल पूछा जाता रहा है कि भाई ए की कॉन्सेंट्रेशन ये है, बी की कॉन्सेंट्रेशन ये है, रेट ये है। अब ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, बी की कॉन्सेंट्रेशन वही रखी, रेट भी डबल हो गई। अब बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने चेंज करी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ या रेट लो बताओ। ऐसे एक्सपेरिमेंटल सवाल आ सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आ सकता है, k equals to 2.303 upon t log a upon a minus x, it is equally extremely important। आगे देखो, एक होता है रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे M1A फॉर्मिंग M2B, तो हम रिलेटिव रेट क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 1 अपॉन M1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन M2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, राइट। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप आखिरी टाइम में तैयारी कर रहे हो, आपका सही रिसोर्सेस नहीं है, रिमेंबर एनसीईआरटीज आर अमेजिंग रिसोर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी निचोड़ जो नीट काका जी की आती है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है। एनसीईआरटी फील, जिसमें आप एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स हैं उनको हमने हटा दिया, उनका भरते हो। और एक उससे पावरफुल, सबसे पावरफुल किताब जो हमने बनाई है, नीट रैंक बूस्टर, नीट 75 हेल्थ डेज में हम उसी को एज ए टास्क अब दे रहे हैं। वो जस्ट अमेजिंग है, ऊपर सिलेक्टिव क्वेश्चन 20-25 चैप्टर के लिए लिए, और पूरा कोर्स कंटेंट, हर कॉन्सेप्ट से सवाल उठाए। आप अगर रिलेवेंट रिसोर्सेज में, ट्रस्टेबल टीचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपके पास में वो 1 करोड़ रुपए आएगा मेडिकल कॉलेज की सीट। आप उन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी खुद की वर्थ या वैल्यू कभी वो नहीं रही कि वो एग्जाम क्रैक कर पाए, और फिर आप कहते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, अफसोस की बात है। जिन्हें एग्जाम क्रैक किया हुआ हो, अच्छी बात है। एग्जाम क्रैक करके कईयों से क्रैक करवा दिया हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन हो। और आप अभी जिसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने किया हुआ है। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन इंटरनेट की इस मायावी दुनिया में
सत्य को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सच जब तक जूते पहन रहा होता है, तब तक झूठ पूरे नगर में घूम चुका होता है रील्स के माध्यम से। ये आजकल का ज़माना है। खैर आगे चलते हैं। किसी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये है कि वह बच्चा सेलेक्ट हो जाए, बच्चे का टाइम खराब नहीं हो, बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो। इतनी सी बात है, इसलिए मुझे चीज़ें बार-बार बोलनी पड़ती है। आगे समझो। रिलेटिव रेट से भी सिग्निफिकेंट लेवल पर सवाल आते हैं। आरएनएस इक्वेशन से सवाल आने की संभावनाएँ कम होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट से सवाल आएगा। क्या है ये बात? रिमेंबर माय वर्ड्स। मोल कॉन्सेप्ट आपको पूरा ही सीखना भाई। मोल कॉन्सेप्ट तो मैं मतलब इस चैप्टर को मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता कि एएमयू क्या होता है। ये देखो, ये मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया। एएमयू क्या होता है? एएमयू होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का एवरेज अपन निकालते हैं, दैट इज नॉन एज एएमयू। ठीक है ना? तो ये मैंने वन स्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। सब लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीईआरटी निचोड़ और जो बुक्स हैं वो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सीधा सर्च कर सकते हो, ऐप के ऊपर से स्टोर में जाके अवेलेबल हो जाएगा। लेक्चर्स के लिंक में प्रोवाइड करूंगा। वन स्लाइड केमिस्ट्री अल्ट्रा लेवल के लेक्चर्स, विल बिकम फैन ऑफ इट। सर क्या मजे आ गए। फिर यहाँ देखो, अब तो मोल कॉन्सेप्ट तो भाई पूरा आना चाहिए, तो बेसिक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री सर आज से शुरू करूंगा, क्या करूं बेटा? पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ वन स्लाइड केमिस्ट्री से। फिर क्या करूं? फिर सॉल्यूशन कर ले, और सॉल्यूशन नहीं करता तो इक्विलिब्रियम कर ले। बाकी चैप्टर में वन बाई वन डालते जा रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है विद यू। अब और क्या करूं सर? देख भाई, एनसीईआरटी में 112, मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, 112 सॉल्ड एग्जाम्पल दिए। इन सॉल्ड एग्जाम्पल को लिख, 75 हेल्डेज में मैं काम करवा रहे हैं, रगड़वा रहे हैं बच्चों से। बच्चे कह रहे हैं सर कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है, हालत खराब है बच्चों की। 7230008555। अगर आपकी भी हालत अगर आपको खराब करवानी है तो नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आखिरी मौका है, अगर शिद्दत से तैयारी करने चाहते हैं, यहाँ वहां से मायावी जाल से बचकर उन लोगों के साथ तैयारी करना चाहते हैं जो ट्रस्टेबल रिसोर्सेज है, तो आपके पास में लास्ट मौका। 112 सॉल्व एग्जाम्पल है, 5 से 6 सवाल नहीं, 8 से 10 सवाल यहीं से फंसे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है 15 सवाल में से, फॉर्मूला बेस ही आता है 90%। तो ये आप करो, और ये पूरा एनालिसिस है। अगर आप इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का एनालिसिस ये चाहते हैं तो कृपा करके कमेंट करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस काम के लिए। थोड़ा सा एंथुजियाज्म अगर आप 2 शब्द लिख देंगे तो मेरा भी बढ़ेगा। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।